हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप एस्टेट, सीटेट, बीएड या डीएड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों, क्योंकि हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से बाल विकास से रिलेटेड दोस्तों कुल 30 प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में बाल विकास से रिलेटेड 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। इसलिए आप वीडियो को मिस ना करें, वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें दोस्तों, ताकि आपको प्रत्येक प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और डेली दोस्तों 7 बजे क्लास आप जरूर से ज्वाइन किया कीजिए। और यह हमारा 13 नंबर का क्लास है। अतः आपसे निवेदन है कि इससे पहले जो भी क्लास है दोस्तों एक बार आप जरूर से जरूर देख लीजिए, ताकि आपको प्रत्येक प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो बिना समय गवाए हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, जो कि हमारा पहला प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा बारीकी से। व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की बताइए दोस्तों। नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, आप पूर्वानुमेय भूमिका है, या फिर दोस्तों आकर्षक भूमिका है। तो बताइए इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नाम मात्र की भूमिका है हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। आनुवंशिकता को डॉट 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 सामाजिक संरचना माना जाता है दोस्तों। बताइए कौन सामाजिक संरचना माना जाता है? गत्यात्मक, स्थिर या फिर दोस्तों प्राथमिक। तो ब्लैंक्स की जगह पे हमारा निम्न में से क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। यदि आपको दोस्तों कोई भी प्रश्न का आंसर आ रहा है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत हिचकिचाइएगा दोस्तों बताने में। तो हमारा प्रश्न है दोस्तों, आनुवंशिकता को डॉट 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 सामाजिक संरचना माना जाता है दोस्तों। बताइए ब्लैंक्स की जगह पे हमारा निम्न में से क्या होगा? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, स्थिर। हमारा ब्लैंक की जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों? स्थिर। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और कोशिश कीजिए कि आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हमारा अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक छात्र, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप बताइए दोस्तों क्या करेंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यदि आप किसी भी प्रकार के शिक्षक बनना चाहते हैं दोस्तों, या किसी भी प्रकार के शिक्षक हैं, तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, तो आप क्या करेंगे? उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, या फिर दोस्तों उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो बताइए आप निम्न में से क्या कार्य करेंगे दोस्तों? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द। तो सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कारण जानने की चेष्टा करेंगे। जिन जिन विद्यार्थियों का यह प्रश्न दोस्तों इस प्रश्न का आंसर सही दिए है अपने कमेंट बॉक्स में, तो उसे दिल से धन्यवाद दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इसी तरह, और कोशिश कीजिए दोस्तों कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने वाले सबसे प्रभावी पद्धति है दोस्तों। बताइए विद्यार्थी को दंड देना, बी में अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना, सी में है अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना, डी में है इसकी उपेक्षा करना। तो बताइए इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? कि विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने वाले सबसे प्रभावी पद्धति निम्न में से क्या है दोस्तों? तो इनमें से हमारा जो सही आंसर है, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, बताइए दोस्तों क्या है? किसी भी विद्यार्थी का दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है निम्न में से? ए में दे दिया है उत्तरदायित्व की अनुभूति, बी में ईमानदारी, सहभागिता, या फिर दोस्तों आज्ञाकारिता। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर। तो डी ऑप्शन दोस्तों, आज्ञाकारिता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों एक विद्यार्थी के लिए। तो हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है दोस्तों? बताइए पर्यावरण, जीन, आनुवंशिकता, या फिर दोस्तों होम्योस्टैसिस,
तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो आनुवंशिकता दोस्तों हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि आनुवंशिकता कहा जाता है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का क्या कारण है दोस्तों, परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण या फिर डी में है उपयुक्त सभी। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो किसी भी बालक के मानसिक रूप से दोस्तों अस्वस्थ होने का कारण परिवार का वातावरण भी है दोस्तों, कक्षा का वातावरण भी है, पास पड़ोस का वातावरण, ये भी हमारा सही, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है दोस्तों, बताइए परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता या फिर आर्थिक अभाव या फिर दोस्तों दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का कारण, मुख्य कारण क्या है दोस्तों, तो दोषपूर्ण पाठ्यक्रम दोस्तों हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए ताकि आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे दोस्तों, और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है दोस्तों, बताइए। आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता या फिर सी में है समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति या फिर चिंतन पैटर्न। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है दोस्तों, तो हमारा इनमें से सही आंसर है ए ऑप्शन दोस्तों, आंखों का रंग हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से डॉट 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 के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं, बताइए दोस्तों। पौष्टिक की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणात्मकता या फिर दोस्तों शारीरिक गठन। तो ब्लैंक्स की जगह पे हमारा निम्न में से क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से डॉट 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 के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं दोस्तों। तो इनमें से हमारा ब्लैंक्स की जगह पे सही आंसर क्या होगा, शारीरिक गठन दोस्तों, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है दोस्तों, सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण या फिर दोस्तों पृथक्करण। तो बताइए इनमें से हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्षीकरण हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, व्यवहारवादी डॉट 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 ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। बताइए दोस्तों किसने कहा, ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, फ्रीमैन, होल्जिंगर या फिर दोस्तों वॉटसन ने कहा या फिर दोस्तों न्यूमैन ने कहा। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। किस व्यवहारवादी ने कहा, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। तो इनमें से हमारा ब्लैंक्स की जगह पे क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। इस प्रश्न का दोस्तों आंसर मैं बहुत बार बता चुकी हूँ पहले क्लास में। तो बताइए इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो वॉटसन हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा इसका आंसर, तो वॉटसन ने कहा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर, व्यवहारवादी वॉटसन ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। तो हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था। बताइए दोस्तों, वुडवर्थ ने या फिर रॉस, ध्यान दीजिएगा, एनास्टिसी सारीर ने या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों किसने कहा था। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है दोस्तों। यह कथन दोस्तों रॉस ने कहा था, या किसने कहा था, तो रॉस हमारा दोस्तों बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है दोस्तों? बताइए। समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन या फिर दोस्तों अभिप्रेरणा। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? यदि आपको दोस्तों किसी भी प्रश्न का आंसर आ रहा है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों देने में बिल्कुल हिचकिचाए ना दोस्तों, और गलत हो जाए इससे घबराना बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर है अभिप्रेरणा। क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है कि निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है दोस्तों? तो अभिप्रेरणा नियम नहीं है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। सामान्य पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में डॉट 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 होते हैं। बताइए दोस्तों ब्लैक्स की जगह पे हमारा निम्न में से क्या होगा? XX गुणसूत्र होते हैं या फिर दोस्तों XYY गुणसूत्र। सी में है, ध्यान दीजिएगा, XXX गुणसूत्र या फिर दोस्तों X गुणसूत्र। तो बताइए इनमें से हमारा निम्न में से क्या होगा दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों XX यानी XX गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, हमारा ए ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। डॉट 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 के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। बताइए दोस्तों वुडवर्थ के अनुसार, गैरेट के अनुसार या फिर दोस्तों हॉलैंड के अनुसार, थॉर्नडाइक के अनुसार। तो बताइए हमारा ब्लैंक की जगह पे निम्न में से क्या होगा दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों वुडवर्थ के अनुसार। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि वुडवर्थ के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का क्या है दोस्तों? तो गुणनफल है। अगला प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। प्रत्ययों का बनते रहना एक डॉट 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 प्रक्रिया है दोस्तों। बताइए प्रत्ययों का बनते रहना एक डॉट 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 प्रक्रिया है दोस्तों विषम प्रक्रिया है, अनियमित प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है या फिर दोस्तों संचयी प्रक्रिया है। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संचयी प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। बताइए दोस्तों समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम या युयुत्सा। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल दोस्तों वंशानुक्रम है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं दोस्तों। बताइए 22, 23, यहाँ पे 24 है। ठीक है, 24 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं दोस्तों? तो 23 हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। कितने होते हैं जोड़े? तो 23। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है दोस्तों? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, व्यवहारवादी सिद्धांत से, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत से या फिर मनोलैंगिक विकास से। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत से दोस्तों हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक या फिर दोस्तों सी में है, ध्यान दीजिएगा, आर्थिक कारक। सभी विकल्प सही है। तो बताइए इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कि निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं दोस्तों? सामाजिक कारक भी हमारा सही है, सांस्कृतिक कारक ये भी हमारा बिल्कुल सही है, आर्थिक कारक ये भी हमारा सही है दोस्तों, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। सभी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अग्रिम होगा। ठीक है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है दोस्तों? बताइए। ए में दे दिया है सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण या फिर दोस्तों व्यक्तिक व्यवहार परिमार्जन। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा, सूचना प्रक्रियाकरण। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि सूचना प्रक्रियाकरण अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है दोस्तों? तो सूचना प्रक्रियाकरण से। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। तो हमारा प्रश्न है, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु क्या महत्वपूर्ण है दोस्तों? बताइए। प्रशंसा, दंड, पुरस्कार, सही व्यवहार
का प्रस्तुतिकरण। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण महत्वपूर्ण है। दोस्तों हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। बताइए दोस्तों कैसे बच्चों की जिज्ञासा शांत कैसे करनी चाहिए। दोस्तों ए में दे दिया, जब शिक्षक फुर्सत में हो तब, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो तब, या फिर सी में है कुछ समय के पश्चात, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा डी में है तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। यदि आप दोस्तों किसी भी प्रकार के शिक्षक बनना चाहते हैं दोस्तों, तो इस आंसर का दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। दोस्तों बताइए आप कैसे करेंगे। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है डी ऑप्शन दोस्तों, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है तब। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, या फिर दोस्तों अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए दोस्तों अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए शिक्षक अपने ही श्रम में परिवर्ती दिखाएगा, या फिर बी में है शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा, सी में है दोस्तों ध्यान दीजिएगा समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, या फिर दोस्तों डी में है विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। तो बताइए इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। विद्यालयों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए दोस्तों एक शिक्षक को क्या करना चाहिए निम्न में से। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन, समय समय पर विद्यार्थी को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक का विकास परिणाम है दोस्तों वंशानुक्रम का, वातावरण का, ठीक है, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा वंशानुक्रम तथा वातावरण के अंतः क्रिया का, डी में है आर्थिक कारकों का। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है सी ऑप्शन, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः क्रिया का, ठीक है दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, या फिर बी में है ध्यान दीजिएगा जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, सी में है बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, सी डी में है दोस्तों ध्यान दीजिएगा किसी बच्चे के संज्ञानात्मक सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए कि बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो, दोस्तों बताइए क्या है। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों ध्यान दीजिएगा डी ऑप्शन, कि बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो किसी बच्चे के संज्ञानात्मक सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा, हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों बारीकी से, इनमें से कौन सा पूर्णता आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। ए में है मित्रों का चयन, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा ए में मित्रों का चयन, आंखों का रंग, शैक्षणिक सफलता, या फिर दोस्तों शिक्षा में रुचि। तो बताइए इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों बारीकी से, बी ऑप्शन दोस्तों आंखों का रंग हमारा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है आंखों का रंग। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है, केवल आनुवंशिकता का, केवल वातावरण का, विद्यालय और शिक्षा का, या फिर दोस्तों आनुवंशिकता और वातावरण के बीच की परस्पर अंतः क्रिया का। तो बताइए इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि आनुवंशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतः क्रिया का। तो दोस्तों ये हमारा आज की क्लास का, आज के बाल विकास का दोस्तों लास्ट प्रश्न था। यदि आप
चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले दोस्तों, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अभी तक लाइक कर ले दोस्तों, और अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।